हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना सीखें। जैसे कि मान लीजिए अगर कभी भी आपको बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना होगा तो आप इसको किस फार्मूले से निकाल सकते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई अगर निकालना उनको मूलधन प्रिंसिपल दे दिया जाता है, ठीक है, ब्याज दर रेट आप दे दिया जाता है, समय टाइम दे दिया जाता है, तो वो इस फार्मूले से निकालते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना होगा तो इस फार्मूले से मत निकालिएगा। फार्मूला बता देता हूँ किस फार्मूले से बच्चे निकालते हैं। ये साधारण ब्याज वाला जो फार्मूला होता है, ठीक है, इस फार्मूले से कभी भी आप बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई मत निकालिएगा, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसी फार्मूले से बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई निकालते हैं, जो गलत है, एकदम से गलत है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि साधारण ब्याज का फार्मूला यही होता है, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100 होता है, ठीक है। तो बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना होगा तो इस फार्मूले से बिल्कुल मत निकालिएगा। इसका एक फार्मूला होता है, अगर वो फार्मूला आप याद कर लिए तो जब भी आपको बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना होगा, मूलधन दे देगा, आपको ब्याज दर दे देगा, समय दे देगा, तो इसी फार्मूले से निकालिएगा जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ। और मैं खुद कह रहा हूँ, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इसी वीडियो में सीख जाएंगे बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना सही तरीके से। चलिए बताता हूँ फार्मूला क्या, किस फार्मूले से हमें बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। बता देता हूं, देखिए इसका जो फार्मूला होता है, सबसे पहले आपको लिख देता हूं, बैंक लोन का जो फार्मूला होता है, फार्मूला जो होता है, ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला P गुणे R गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस R पे पावर n डिवाइड बाई ब्रैकेट में 1 प्लस R पे पावर n माइनस 1 होता है। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। जब भी बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना होगा तो इसी फार्मूले से हमेशा निकालिएगा, इस फार्मूले से, ठीक है। बैंक लोन का फार्मूला होता है पी मतलब प्रिंसिपल होता है, आर मतलब रेट होता है, ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेट हो गया, एन जो होता है वो मेरा पावर होता है, एन जो होता है पावर मतलब जो आपका वर्ष दिया होगा, समय जो दिया होगा, यही हमारा एन होता है, ठीक है, बटे ब्रैकेट में 1 प्लस आर पे पावर n माइनस 1 होता है। तो जब भी बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना होगा तो यही फार्मूला यूज़ करिएगा, पहला वाला फार्मूला बिल्कुल मत यूज़ करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला एकदम से गलत है। तो ये दूसरा वाला फार्मूला आप यूज़ करिएगा, ठीक है। अब चलिए हम बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई इसी फार्मूले से निकालते हैं। वीडियो को पूरा, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर इस वीडियो को देख लिए ना, इसी वीडियो में अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई किस तरह से निकाला जाता है। तो यही फार्मूला हमेशा यूज करिएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए इसी फार्मूले से हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए पी हमारा क्या दे दिया है, 1 लाख दे दिया, तो पी की जगह क्या लिखेंगे, 1 लाख लिखेंगे, ठीक है। इसी फार्मूले से अब हम निकालेंगे, तो 1 लाख हम लिख देंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद गुणे आर कितना दे दिया, रेट, तो रेट हमेशा इस तरीके से लिखिएगा। देखिए रेट को हमेशा इसके जगह पे इस तरीके से लिखिएगा। रेट आपका कितना दे दिया, 12%, तो 12% ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, रेट इज इक्वल टू 12 दिया, 12 लिख देंगे, इसके जस्ट बगल में प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, बटे 100 करते हैं। अब 100 लिख करके इसी में गुणे, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 ना, तो आपको 12 से इसमें गुणा कर देना है, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 1/100 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1/100। अब 1/100 को ऐसे लिख देना आपको, ठीक है। लिखने के बाद क्या करना, आर की जगह पे आपको 1/100 को लिख देना है, ठीक है। तो चलिए जिस तरीके से मैं निकालूं बस वही आप ध्यान से देखिए, इसी तरीके से निकालना और आप सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। गुणे, देखिए ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना दे दिया, 1/100 दे दिया, तो 1/100 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। पे पावर कितना दे दिया है, एन दे दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना दे दिया आपका, 1/100 दिया, तो 1/100 हम लिख देंगे ऐसे, ठीक है। पे पावर कितना है, n माइनस 1 दे दिया है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 प्लस, इसको देखिए 1/100 है ना, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1/100, तो 0.01 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 के बाद 2 जीरो है, तो हम अगर 1 के बाद 2 जीरो है तो देखिए इस तरफ से
2 नंबर के बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि एक के बाद 2 जीरो रहता है तो 2 नंबर के बाद दशमलव लगाते हैं ना। तो देखिए 1 लिखा है, अब इसके बाद एक नंबर और चाहिए तो जीरो बढ़ा करके उसके आगे दशमलव लगा करके फिर जीरो लगाते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब पावर हमारा कितना है n। याद रखिएगा n के जगह पर आप क्या रखेंगे, 4 वर्ष आपको नहीं रखना है। मैं आपसे बताया ना n जो होता है वो जो टाइम होता है, समय होता है, वही आपका n होता है। लेकिन आपको n के जगह पे 4 वर्ष नहीं लिखना है, इस 4 वर्ष को आपको महीने में कन्वर्ट करके तब लिखना है n के जगह पे। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी समय आपका कितनों वर्ष दिया रहा है तो उसको पहले महीने में आप निकाल दीजिए। तो 4 अगर साल को महीने में निकालना होगा तो 12 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, 12 चौक कितना होता है 48, ये आपका जो हो गया महीने में आ गया। तो जितना भी आपका समय दिया होगा, वर्ष दिया होगा जितना, ठीक है, अगर उसको आपको n के जगह पर रखना है तो सबसे पहले उसमें क्या करिएगा 12 से गुणा कर दीजिएगा, तो आपका पूरा महीना आ जाएगा। ठीक है, अब जितना महीना आपका आएगा n के जगह पर उतना रखना है। ठीक है, तो समय को हमेशा महीने में कन्वर्ट करके तब रखना है n पे, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अब ब्रैकेट में 1 प्लस, अब 1/100 है तो उसको क्या लिख सकते हैं 0/0.01 लिख सकते हैं। ठीक है, और n के जगह क्या लिखेंगे हम 48 लिखेंगे, क्योंकि साल को हम महीने में कन्वर्ट करके तब n के जगह रखते हैं। ठीक है, -1 लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको लिख देना 1000 गुणे 1 प्लस 0.01 में अगर करेंगे, एक को इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 1.01 आ जाएगा, पावर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, बटे इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा वही मेरा आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो 1.01 पे पावर कितना हो जाएगा 48। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे इसी वीडियो में, बस ध्यान से पूरा देख लीजिएगा वीडियो। इसी वीडियो में आप बैंक लोन का ब्याज और EMI अच्छे तरीके से निकालना सीख जाएंगे, और जब भी बैंक लोन का ब्याज और EMI निकालना होगा इसी फार्मूले से निकालिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब 1000 को ऐसे लिख देंगे गुणे, अब ध्यान से देखिए 1.01 पे पावर 48 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो आपकी होगी 1.6122 होगी। कैसे होगी मैं बताता हूं, देखिए आप क्या करिए, देखिए 1.01 पे पावर 48 है तो इसको अगर आप निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसको आप मोबाइल से निकाल लीजिएगा। ठीक है, 1.01 पे पावर ये वाला जो सिंबल होता है, ये वाला सिंबल ले करके फिर जो 48 है उसको रख दीजिएगा और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हम कर लिए। ठीक है, अब यही सेम चीज़ यहाँ पर भी दिया है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1.6122। ठीक है, -1 कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं इस साइड बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कितना आ गया 1000 गुणे, अब 1.6122 आ गया है, बटे अब देखिए 1.6122 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0.6122 आएगा। कैसे आएगा बता देता हूँ, देखिए यही है ना, देखिए 1.6122 में अगर आप 1 माइनस करेंगे तो दशमलव के पहले हमारा ये नंबर है। ठीक है, और यहाँ देखिए दशमलव नहीं दिया है, तो जब दशमलव ना दिया हो तो उस नंबर को दशमलव के पहले जो नंबर रहता है उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब 2 ऐसे हो जाएगा, 2 ऐसे हो जाएगा, 1 ऐसे हो जाएगा, 6 ऐसे हो जाएगा, माइनस करना 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0, तो दशमलव यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ दशमलव लगा है ना, तो कितना आ गया 0.0122 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब आप ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। देखिए यहाँ देखिए ऊपर देखिए 1 2 3 4 4 नंबर के बाद दशमलव लगाया ना, नीचे भी 4 नंबर के बाद दशमलव लगाया। जब भी याद रखिएगा अब 1 2 3 4 4 नंबर के बाद दशमलव लगाया, यहाँ भी 4 नंबर के बाद दशमलव लगाया तो तुरंत दशमलव दोनों हट जाता है। ठीक है, अब यहाँ कितना आ जाएगा 1000 गुणे 16122 बटे 6122, क्यों दशमलव जब हटेगा तो 0 भी हट जाता है भाई, दशमलव पहले दशमलव हटेगा तो इसके आगे 0 लगा क्या करेंगे, वो तो हट ही जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसको इसमें गुणा कर दीजिए, तो 16122 लिख करके इसके आगे 3 0 लगा दीजिए, क्योंकि 1 के बाद 3 0 है, बटे 6122 लिख दीजिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए अगर इतने को हमें इससे भाग देना है, तो इतने को अगर हम इससे भाग देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, अगर इसको हम इस इतने से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 2633 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2633। अब ये 2633 जो रुपए आया है ये आपका ब्याज EMI आ गया, सॉरी ये EMI आया आपका आया है। ठीक है, जब आपका इससे इसको इससे भाग देंगे तो आपका जो भी आएगा ये आपका EMI आ जाएगा। तो EMI कितना आपका आ गया EMI
EMI जो आपका आया है 2633 रुपये जो आया है, ये आपका EMI आ गया है। ठीक है, अब देखिए EMI तो निकाल लिए आप, अब आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए आपको क्या मैं बता रहा हूँ, ब्याज इस तरीके से निकालिएगा। देखिए EMI जो आपका आ गया है ना 2633 जो आपका EMI आ गया है, और 4 वर्ष को अगर आप महीने में कन्वर्ट किए कितना है 48। तो जब भी आपका EMI आ जाएगा तो उसमें क्या करिएगा, जो आपका वर्ष दिया है उसको आप महीने में कन्वर्ट करके उससे मल्टीप्लाई कर दिएगा। तो 4 वर्ष को अगर महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 48 आएगा, 48 महीना, तो 48 से गुणा करेंगे, अब आपका जो आ जाएगा वो आपका ब्याज होगा। ठीक है, अब अगर 2633 को 48 से अगर आप गुना करेंगे, मैं गुना करके दिखा देता हूँ। देखिए 2633 को अगर आप 48 से गुना करेंगे तो 8 त्रिक 24, 4 लिख देंगे, 2 कैरी लिख देंगे, 8 त्रिक 24, 24 और 2 कितना होता है 26, 2 लिख देंगे, 8 छक 48, 48 प्लस 2 कितना होता है 50 हो जाएगा, 5 कैरी लिख देंगे, 8 दूना 16, 16 और 5 कितना होता है 21। ठीक है, इतना लिखने के बाद 4 तियाँ 12, 12 हो जाएगा, एक कैरी दे देंगे, 4 तियाँ 12, एक 13 हो जाएगा, एक कैरी दे देंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 एक 25 हो जाएगा, 2 कैरी, 4 दूना 8, 2 10 हो जाएगा। ठीक है, सबको ऐड करिए, 4 को 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना आ गया आपका 1,26,384 जो आ गया, ये आपका ब्याज आ गया। लेकिन अब देखिए ये आपका सही ब्याज नहीं आया, ये आपका टोटल ब्याज आया है, हमें ब्याज बस निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए कितना हमारा आएगा 26,384 आएगा। क्यों आएगा मैं बता देता हूँ। देखिए जब भी आपको EMI आपका आ जाएगा, ठीक है, अब आपको ब्याज निकालना है, तो EMI में जो आपका EMI आया है उसको क्या करिए, जो वर्ष आपका दिया उसको महीने में कन्वर्ट करके उससे गुणा करिएगा, तो जो आपका आएगा तो इसी में क्या करिएगा, ये 1 लाख को माइनस कर दीजिएगा। अब माइनस जब करेंगे तो 26,384 ये आपका ब्याज आ गया। अब आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो EMI इतना आ गया और ब्याज 26,384 आ गया। तो आशा करता हूँ इसी वीडियो में सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। इस तरीके से आप बैंक लोन का ब्याज और EMI निकालिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।